हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैकबेरी के राइज एंड फॉल के बारे में एंड अगेन राइज के बारे में। ये ब्लैकबेरी जो 2013 में पीक पे था, अब मिलियन यूज़र ब्लैकबेरी को यूज़ किया करते थे, इतनी अच्छी फ़ोन का डाउनफॉल कैसे हो गया? क्या आज ये फ़ोन एग्जिस्ट करता है? क्या ये कंपनी आज भी फ़ोन्स बनाती है? अगर बनाती है तो ये फ़ोन भीड़ में कहाँ खो गया? इसके बारे में पूरी तरह से आज हम केस स्टडी करेंगे। क्या फ्यूचर में ब्लैकबेरी कभी वापस आएगा तो वो कैसे दिखेगा, क्या होगा, किस चीज़ को लेके ब्लैकबेरी आएगा, किस चीज़ की तरह से वो डाउनफॉल हो गया, कब वो ऊपर उठा था, हर चीज़ के बारे में आज हम केस स्टडी करने वाले हैं। वेलकम यू ऑल टू टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एपिसोड 1, द न्यू एवर सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम पूरी तरह से ब्लैकबेरी के ऊपर केस स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनबॉक्सिंग ऑन ब्लैकबेरी लीप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था ब्लैकबेरी लीप पे एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। सो ये मेरे पास आ चुका है ब्लैकबेरी का हैंडसेट। तो पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर लेते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैकबेरी का लोगो, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन इसके कैमरा में एक खास बात है जो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। ये है 3.5mm हेडफोन जैक, ये है पावर लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे एक प्राइमरी स्पीकर, और ये जो है ये जैसे कि मैंने बोला था ब्लैकबेरी अपनी यूनिक स्टाइल के लिए फेमस है। तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब ये पहले ब्लैकबेरी फ़ोन्स में ही आता था, यहाँ पे आप सिम डाल सकते हो और यहाँ पे SD कार्ड, लेकिन आजकल के फ़ोन्स मतलब तब के फ़ोन्स में फ़ोन के अंदर ही आता था, लेकिन इसमें उतना करना ना पड़े इसीलिए ब्लैकबेरी ने साइड पे ही दे दिया। यू नो गाइस, यूनिक स्टाइल, क्रिएटिव माइंड है ना ब्लैकबेरी थोड़ा, इसीलिए। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट, बाय द वे ये A टाइप पोर्ट है, और यहाँ पे सेकेंडरी स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स, और ये एक स्पेशल स्विच है, वीडियो में आगे बताऊँगा, काफ़ी स्पेशल है, आजकल के फ़ोन्स में तो आता ही नहीं है। ये ब्लैकबेरी की लोगो, और यहाँ पे है एक स्पीकर, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा है ना, ये पूरा रबर में दिया हुआ है, तो कुछ गंदा वंदा नहीं होता है, और आजकल के फ़ोन्स की तरह कहाँ है, ये तो काफ़ी मजबूत है वैसे। और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा, और ये फ्लैश, और इसका कैमरा जो है ऑटो फोकस में बताऊँगा। ऑटो फोकस कैमरा कैसे होता है मैं आपको दिखाऊँगा भी आगे, ठीक है। तो फ़ोन को जल्दी से ऑन कर लेते हैं, वैसे ये ऑन हो ही चुका है। और ये देखो, ये है फ़ोन का पूरा इंटरफेस। ये मैंने वॉलपेपर वगैरह चेंज किया था। तो ये एडोब रीडर पहले फ़ोन में आता था। ये कंटेंट ट्रांसफ़र अगर कोई दूसरा ब्लैकबेरी फ़ोन ले रहे हो तो 1 टैप में, जिस तरह से एप्पल में होता है ना मैक ट्रांसफ़र में, वैसे यहाँ से भी आप कंटेंट ट्रांसफ़र डायरेक्टली कर सकते हो। डॉक्स टू गो, ये मैप्स, और ये पुराने ज़माने का यूट्यूब, पुराने ज़माने का फ़ोन है ना। और ये जो ब्राउज़र है ये गूगल का ब्राउज़र है, ठीक है। गूगल, जैसे मैंने बोला था फ़ोन में एंड्रॉयड आ गया था, तो ये ब्लैकबेरी में गूगल है, ठीक है। और ये है ब्लैकबेरी वर्ल्ड, ये BBM, इसमें पूरा ब्लैकबेरी का सब कुछ है। मैं वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैकबेरी के साथ हुआ क्या था। ये पुराने ज़माने का अमेज़ॉन, और ये ऐप स्टोर, ठीक है। इसमें पूरा अमेज़ॉन का सब कुछ है, और ब्लैकबेरी ब्रांड, इसमें सब कुछ ब्लैकबेरी का मिलता है। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ आपको म्यूज़िक वगैरह दिख रहा होगा। फिलहाल मैं इसको आपको थोड़ा सा कैमरा दिखा देता हूँ, इसमें किस तरह के, और इसमें आप कैमरा से आप लोकेशन भी इसमें क्या फ़ोटो लेते लेते कैप्चर कर सकते हो। और ये देखो ऑटो फोकस है ना, तो पिक्चर्स इसमें जो है ना वो काफ़ी बढ़िया आते हैं, ठीक है। देख लो, ऑटो फोकस है ना, पिक्चर्स मतलब कितनी क्लैरिटी से आ रही है। तो फिलहाल यही है हमारे पास ब्लैकबेरी का ये मोबाइल, इसमें मैसेज वगैरह सब कुछ है, ब्लैकबेरी हब वगैरह। फिलहाल आप लोग मेरे को बताओ आपको ब्लैकबेरी लीप की ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अभी मैं इसके स्पेशल स्विच जो इसके बारे में बोल रहा था, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मैं अपना कोई भी एक वीडियो चला लेता हूँ, ठीक है। और इसमें गाइस 360p ही सपोर्ट करती है, काफ़ी पुराना है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वीडियो चल रहा है वैसे, ठीक है। तो साउंड काफ़ी स्लो है ना। अब अगर वीडियो को आपको पॉज करना है तो आपको स्क्रीन पे हाथ नहीं मारना है, आपको डायरेक्ट ये वाला जो स्विच है इसको कर देना है टैप। देखा, वीडियो अटक गया, फिर से किया और वीडियो चालू हो गया, ठीक है। और फिर से मैंने किया तो ये स्टॉप और ये स्टार्ट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन आज के फ़ोन में तो मिलता ही नहीं है, तो क्या ही बात करेंगे। गाइस, आप लोग मेरे को ये बताओ कि आपको ये ब्लैकबेरी लीप की अनबॉक्सिंग की वीडियो कैसे लगी, और कमेंट करो कि ब्लैकबेरी का फ़ोन जो मेरे पास अभी है ये कैसा लगा, और क्या आपने कभी ब्लैकबेरी यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस उसके रिगार्डिंग कैसा है। फिलहाल अब बात करते हैं द बर्थ ऑफ ब्लैकबेरी की। लेट्स गो। सो गाइस, ब्लैकबेरी का जो ओरिजिन कंट्री है वो है कनाडा। गाइस, ब्लैकबेरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कनाडा ऑन 7 मार्च 1984। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की एक शहर वाटरलू में ब्लैकबेरी का जन्म हुआ था।
और ब्लैकबेरी तब के ज़माने में एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था। इन द एरा ऑफ 2000 टू 2004, इस तरह की जो एरा में इंटरनेट काफ़ी इनिशियल स्टेज पे था और तब लोग मेनली मोबाइल फ़ोन को मैसेज के लिए यूज़ किया करते थे, मैसेजिंग, ईमेल्स के रिप्लाई। और ब्लैकबेरी अपने दूसरे फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसलिए भी था क्योंकि ब्लैकबेरी में आपको बड़ी स्क्रीन मिलती थी और साथ में ब्लैकबेरी में आपको एक पीसी या फिर लैपटॉप के जैसा एक बहुत बड़ा कीपैड मिलता था जिसमें आपको मैसेज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। और आपको पता होगा ब्लैकबेरी में पहले टीवी भी आता था, जो बड़े ब्लैकबेरी होता था उसमें पहले टीवी आता था और ब्लैकबेरी के अंदर एक एंटीना होता था जिसमें रेडियो सिग्नल्स काफ़ी अच्छे आते थे और टीवी भी आता था। इतनी पॉपुलर फ़ोन थी ब्लैकबेरी। अब बात करते हैं कि ये ब्लैकबेरी जो थी ये पॉपुलर कैसे बनी और ये अपनी पीक पे कब थी और इसकी मार्केट शेयर और इसके यूज़र्स कितने थे। लेट्स गो गाइस, ये बात है 2010 की जब ब्लैकबेरी के 58.7 मिलियन अमेरिकन यूज़र्स ब्लैकबेरी के फ़ोन्स यूज़ किया करते थे। मतलब एक अलग ही लेवल हो गया था ब्लैकबेरी का। इसी टाइम पे आप लोग को पता होगा नोकिया ने अपने फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन सॉफ्टवेयर। जो पीसी लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने मिलता है वो आपको पहले नोकिया में देखने मिलता था और इस हैंडसेट का नाम था नोकिया लूमिया। बट ये चल नहीं पाया क्योंकि तब ब्लैकबेरी इज़ ओनली वन किंग। बात करें ब्लैकबेरी के बिग राइज की तो 2013 के सितंबर आते आते ब्लैकबेरी ने 85 मिलियन का यूज़र माइलस्टोन टच कर लिया था। ये बिल्कुल अपने पीक पे था और तब ब्लैकबेरी एप्पल से भी ज़्यादा सिक्योर माना जाता था क्योंकि ब्लैकबेरी ने BBM ब्लैकबेरी मैसेंजर का अलग ही ब्लैकबेरी का एक मैसेंजर था, ब्लैकबेरी का अलग ब्राउज़र था और उसका नाम था ब्लैकबेरी OS, जिसमें पूरी तरह से एप्पल से भी ज़्यादा सिक्योर ब्लैकबेरी माना जाता था। आप लोग को पता होगा, मैं बोल इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि ब्लैकबेरी उस टाइम पे द ओनली वन किंग हुआ करता था। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ब्लैकबेरी 85 मिलियन से बिल्कुल इसका डाउनफॉल हो गया। लेट्स गो गाइज, जैसे जैसे 2013 से ब्लैकबेरी के फ़ोन्स आगे बढ़ते गए, ब्लैकबेरी को टक्कर देने वाले और ज़्यादा स्मार्टफोन और ज़्यादा कंपनीज इंट्रोड्यूस होते गए। इसी टाइम पे ओप्पो, Xiaomi, वीवो, सैमसंग, मोटोरोला ये सब भी धीरे धीरे रेस में आते गए जिन्होंने ब्लैकबेरी को कड़ी टक्कर दे दी। अब एंड्रॉयड और iOS के पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन ब्लैकबेरी अभी भी रेस में बहुत आगे था क्योंकि ब्लैकबेरी के पास एक चीज़ था जो कि था सिक्योरिटी, जो दूसरे फ़ोन से बहुत तगड़ी थी क्योंकि ब्लैकबेरी का अपना खुद का OS था। लेकिन 2015 में ब्लैकबेरी को ये पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले। 2015 में उनको ये गलतफहमी हो गई थी क्योंकि ब्लैकबेरी ने यहीं पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, एक गलत डिसीजन ले लिया और ब्लैकबेरी ने ये सोचा कि एंड्रॉयड की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो अगर हम अपने फ़ोन में एंड्रॉयड डाल के इसको मार्केट में लाएंगे तो हमारी जितनी ज़्यादा यूज़र है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं पे ब्लैकबेरी के जो लास्ट सबसे ज़्यादा मैजिकल थिंग ब्लैकबेरी के पास थी, ब्लैकबेरी उसने खो दिया, वो था सिक्योरिटी। ब्लैकबेरी में इंस्टॉल कर दिया गया एंड्रॉयड। अब ब्लैकबेरी में एंड्रॉयड भी था और ब्लैकबेरी का खुद का OS भी था, तो ब्लैकबेरी जो सिक्योरिटी दे सकता था अब वो ब्लैकबेरी के पास नहीं था। 2015 में ब्लैकबेरी ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदल दी और लॉन्च कर दिया ब्लैकबेरी के अंदर एंड्रॉयड वाली सॉफ्टवेयर। ब्लैकबेरी की पहली जो एंड्रॉयड फ़ोन थी वो थी ब्लैकबेरी प्रिव स्लाइडर और दूसरी थी ब्लैकबेरी DTEK50। ये थी ब्लैकबेरी के दो स्मार्टफोन जो पहले एंड्रॉयड में आए थे। लेकिन 2016 आते आते ब्लैकबेरी चल नहीं पाए, दूसरे फ़ोन्स को टक्कर दे नहीं पाई क्योंकि ब्लैकबेरी ने वो चेंज अपना से मना कर दिया था और ब्लैकबेरी जैसा चल रहा था ब्लैकबेरी वैसा ही चलता गया। सिर्फ उसने एंड्रॉयड इंस्टॉल किया और 4G तो लॉन्च कर नहीं पाए, 3G में चलते गए। लेकिन कितना दिन, 2016 में 4G आ गया था। आपको पता होगा जियो लॉन्च हो गया था और तब तक सब 4G और न्यू फ़ोन्स
चाइनीज़ मोबाइल्स इतने ज़्यादा पॉपुलरली में वहाँ पे तब हिट हुए थे कि लोग कम कम रुपए के फ़ोन ले रहे थे और ब्लैकबेरी तब बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। और यहीं पे ब्लैकबेरी मार खा गई और 85 मिलियन यूज़र से ब्लैकबेरी 23 मिलियन यूज़र्स पे डाउनफॉल कर गया। ये था ब्लैकबेरी का डाउनफॉल। अब बात करते हैं कि ब्लैकबेरी ने इसके बाद और कहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई उठने के लिए और क्या अभी ब्लैकबेरी कुछ बनाती है, फ़ोन आएगा ब्लैकबेरी में, आगे बात करते हैं। लेट्स गो। 2016 में ब्लैकबेरी का एक ह्यूज लॉस हुआ और उस लॉस के साथ ब्लैकबेरी बिल्कुल भी कंपनसेट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए ब्लैकबेरी ने कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज़ को ब्लैकबेरी के अंडर बुला लिया ताकि वो ब्लैकबेरी फ़ोन्स को दूसरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में लॉन्च करवा सके। जो पहला कंपनी जिससे ब्लैकबेरी का पूरा लॉस जो है वो कंपनसेट हो सकता था, जो पहला कंपनी जिसे ब्लैकबेरी ने लाइसेंस दिया था वो थी BB Meraputin, जो इंडोनेशियन मार्केट में ब्लैकबेरी फ़ोन को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा कंपनी था ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, ये कंपनी पूरे साउथ एशियन मार्केट में ब्लैकबेरी फ़ोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तीसरा कंपनी था TCL टेक्नोलॉजीज़, जो पूरे बाकी वर्ल्ड वाइड में ब्लैकबेरी फ़ोन्स को लॉन्च करेगा और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और मैन्युफैक्चर भी करेगा। लेकिन इसके बाद ब्लैकबेरी क्या कभी पॉपुलर नहीं हुआ। ब्लैकबेरी के कुछ मॉडल पॉपुलर हुए और सेल भी हुए, जिसमें ब्लैकबेरी पासपोर्ट 2, ब्लैकबेरी पर्ल, उसके साथ ब्लैकबेरी कर्व भी था। लेकिन ब्लैकबेरी काफ़ी पॉपुलर भी था, लेकिन ब्लैकबेरी की जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी। लेकिन एप्पल की प्राइस भी काफ़ी हाई थी, लेकिन एप्पल एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सिक्योरिटी देती थी जो दूसरी कोई कंपनी दे नहीं सकती थी। ब्लैकबेरी भी इस रेस में था, लेकिन जब से उसने एंड्रॉयड को ले लिया उसने अपनी सिक्योरिटी गंवा दी, जिसके लिए काफ़ी हाई रेट होने के बाद किसी ने भी ब्लैकबेरी को ज़्यादा परचेस नहीं किया और ब्लैकबेरी की मार्केट यहीं गिर गई। अब बात करते हैं कि ब्लैकबेरी अब क्या बनाता है, अभी है क्या ब्लैकबेरी के कुछ न्यू फ़ोन्स लॉन्च होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या ब्लैकबेरी 2021 में अपनी कोई भी न्यू फ़ोन लॉन्च कर रही है, तो इसका जवाब है हाँ। ब्लैकबेरी इज़ प्लानिंग टू लॉन्च ब्लैकबेरी की 3, जिसके लिए ब्लैकबेरी ने एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसका नाम है ऑनवर्ड मोबिलिटी को लाइसेंस दे दिया है, जिसके मुताबिक ऑनवर्ड मोबिलिटी जो कि फर्स्ट ब्लैकबेरी 5G वोल्टी फ़ोन को लॉन्च करेगा और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है दिसंबर 2021। सो गाइस, आज की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एपिसोड 1 यहीं एंड होती है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड जय हिंद।